Hello class, myself Pritesh here and once again I welcome to all of you in our class of 11 and we are studying the subject chemistry and we have started the chapter number 2 that is the atomic structure. In atomic structure we have studied about the discovery of electron, discovery of proton, Rutherford nucleus model, wave nature of radiation, and we were discussing about the particle nature in the previous video. And in particle nature of radiation, we have studied about the Max Planck quantum theory and solved some numerical questions related to Planck quantum theory. अब पार्टिकल नेचर को समझने के लिए एक क्वांटम मैकेनिज्म का नॉलेज होना जरूरी है और साथ में एक जो इफेक्ट है उसको भी कभी इग्नोर नहीं कर सकते और वो फैक्टर जो है वो इफेक्ट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इसको कभी इग्नोर नहीं कर सकते ड्यू नेचर पे, पार्टिकल नेचर में आपको समझ में आ जाएगा। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज गिवन बाय हर्ट्ज। This effect was given by Hertz. ओके, ये जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये हर्ट्ज ने दिया था 1887 में। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या चीजें हैं। बहुत सिंपल है। मान लो कि कोई अपने पास में कोई ज्यादा ही एक्टिव मेटल की कोई प्लेट है, जैसे रूबिडियम है, सीजियम है। ठीक है, इनकी कोई मेटल की प्लेट है, रूबिडियम हो सकती है, सीजियम हो सकती है, पोटेशियम हो सकती है। ये प्लेट मैंने ली और इलेक्ट्रोड लगा दिए यहाँ पर, इसको नेगेटिव से बाइंड करके इसको पॉजिटिव से। ठीक है, ये देखिए एनोड है। ठीक है, और डिस्चार्ज ट्यूब हमने ले ली इसको। डिस्चार्ज ट्यूब नहीं है, मतलब ये प्लेट्स को ले लिया इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर। और ये प्लेट क्या क्या हो सकती है, रूबिडियम, सीजियम, पोटेशियम बहुत ही एक्टिव होती है। अब जब कोई लाइट ऊपर एब्जॉर्ब करवाते हैं, जैसे ये लाइट है, ठीक है, राइट, एब्जॉर्ब लाइट, और इन लाइट की इंटेंसिटी जो होती है या फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, फ्रीक्वेंसी वो भी फिक्स होती है, इंटेंसिटी भी फिक्स होती है। ठीक है, उससे नीचे की इंटेंसिटी नहीं रखनी है, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी आप रख सकते हो। तो फिक्स इंटेंसिटी पर जब हम लोग इसे लाइट को एब्जॉर्ब करवाएंगे, कहाँ पर, रूबिडियम, सीजियम या पोटेशियम की प्लेट पर, तो यहाँ से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब किसी मेटल की प्लेट पर जो कि ज़्यादा एक्टिव होती है, लाइट एक्टिव बोल सकते हैं इसको, या फोटो सेंसिटिव हो सकती है, फोटो सेंसिटिव प्लेट पर जब हम लोग किसी लाइट को मारेंगे, लाइट को कोलाइड करवाएंगे, लाइट की फाइट करवाएंगे, तो उस मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या बातें अपने को जाननी है, बोर्ड पर देखते रहिए। देखो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेन चीजें क्या होती है, मेन बातें हैं, देखो क्या क्या होती है वो समझो। एक तो
जैसे ही लाइट इस प्लेट पर आकर के कोलाइड करेगी, टकराएगी, कोलिजन करेगी, ठीक है। यहाँ पर देखते हो जैसे ये लाइट है, ये लाइट जैसे ही इस प्लेट पर मारेगी तो तुरंत इलेक्ट्रॉनों का जो रिलीज है, इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत जो है फास्टली जो है वो रिलीज होना स्टार्ट कर देंगे। इट मीन्स देयर इज नो गैप और देयर इज नो इंटरवल बिटवीन एब्जॉर्ब द लाइट एंड रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप इसको उतार दो, मैं आपको एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ। उतार लो, पहले फटाफट वीडियो को खोज करो, उतार लो। उतार लिया, अब मिटा दो इसको, मैं एक लाइन को इधर, ठीक है, मिटा रहा। अब देखिए मैं क्या बता रहा कि जैसे ही ये लाइट एब्जॉर्ब होगी यहाँ पर, ठीक है, लाइट के एब्जॉर्ब होते ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स देयर इज नो टाइम इंटरवल बिटवीन द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिटवीन द एब्जॉर्ब ऑफ लाइट। फर्स्ट पॉइंट, देयर इज नो टाइम इंटरवल, there is no time interval between edge of the light and release of electron, release of electrons। ओके, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। अब अनदर पॉइंट, अब कितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे? द नंबर ऑफ रिलीज इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी इंटेंसिटी, जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरेगी ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ रिलीज इलेक्ट्रॉन आर डिपेंड्स upon the intensity of light, okay, intensity of light। जैसे कि कोई थर्ड पॉइंट, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? जितनी इंटेंसिटी की लाइट आप डालोगे ना, उतनी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब एक चीज हो, यदि आपको इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करवाना है तो एक न्यूनतम यानी एक मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी की लाइट को यहाँ पर, ऐसा नहीं क्या हर किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट है आपने डाल दी, हर किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दी और इलेक्ट्रॉन निकलने लगे ना। यदि आपको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज करवाना है तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है उसका होना जरूरी है, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अपन बोलते हैं threshold frequency, that is denoted by mu 0। I'm writing here, and minimum frequency of light is required to release the electrons from metal plate। Okay, this frequency is known as threshold energy, threshold frequency। This frequency is known as threshold frequency that is represented by mu 0, that is represented by mu 0। ठीक है, इसे mu 0 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं अपना पॉइंट लिखूंगा, अगर आपने फ्रीक्वेंसी ऐसी डाली है लाइट की कि वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है,
मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, निकालने के लिए आपको न्यू जीरो फ्रीक्वेंसी चाहिए। कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए? न्यू जीरो। लेकिन आपने न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट है वो एडजस्ट करवाया, और सपोज करो न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपने डाली है वो उतनी एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। ये तो न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ओके, if the frequency of light is maximum than mu zero, then the extra energy will convert into kinetic energy of electron. Kinetic energy of electron, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। ओके, पहले आप ये 4 पॉइंट्स को है उसको उतार लीजिए, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर तो इतना ही बताया गया था, लेकिन अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। पहले आप इसको उतार लीजिए, फटाफट इसको उतार लीजिए। देखो, यदि आपके पास में आवाज़ नहीं पहुंची है, एक मोबाइल लगना भूल गया था, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई मेटल की प्लेट है, ठीक है, ये मेटल की प्लेट है और ये एक्टिव होनी चाहिए, फोटो सेंसिटिव होनी चाहिए, जैसे रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम। इस पर हम यदि ये लाइट एब्जॉर्ब करवाते हैं, देखते रहो आप, बोर्ड की तरफ देखते रहो, ये मेटल प्लेट है, इस पर यदि किसी लाइट को एब्जॉर्ब करवाएंगे तो लाइट एब्जॉर्ब होते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ होना स्टार्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से रिलीज होना ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसको बताया था हर्ट्ज़ ने इन 1887 में। बात यह है कि मेटल की प्लेट है, इस पर किसी लाइट को एब्जॉर्ब करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन है वो निकलने लग जाएंगे। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, इन इलेक्ट्रॉनों को अपन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनों को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इसको अपन क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन इसको कह देंगे। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसमें कुछ खास बातें हैं, वो क्या क्या खास बातें हैं वो देखिए। पहली बात तो ये है कि जैसे ही यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब होगी तो लाइट एब्जॉर्ब होते ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट कर देंगे। लाइट एब्जॉर्ब होते ही इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होना स्टार्ट कर देंगे। इट मीन्स देयर इज़ नो टाइम इंटरवल, देयर इज़ नो टाइम इंटरवल बिटवीन एब्जॉर्ब द लाइट एंड रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन के रिलीज़ होने में और लाइट के एब्जॉर्ब होने में कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है। जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होगी इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना स्टार्ट कर देंगे, पहली खास बात। दूसरी खास बात, यदि यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन है वो निकालने हैं तो लाइट की एक मिनिमम इंटेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है, ठीक है। लाइट की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है। उस फ्रीक्वेंसी को अपन बोलते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो मैं थर्ड पॉइंट में बता रहा हूँ, ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द थ्रेश होल्ड, नोन एज द थ्रेश होल्ड एनर्जी फ्रीक्वेंसी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई न्यू जीरो। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? न्यू जीरो से। अब एक सेकेंड पॉइंट में एक बात और है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। जितनी लाइट की इंटेंसिटी होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। द नंबर ऑफ रिलीज इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। द नंबर ऑफ रिलीज इलेक्ट्रॉन आर डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए? न्यू जीरो चाहिए।
कितनी चाहिए, न्यू जीरो चाहिए। लेकिन आपने इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट दे दी, इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा होगी, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी हुई कि नहीं हुई। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम देन न्यू जीरो, देन जो आपके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई ना, वो एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी में, वो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये बात होगी। अब देखो हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद में अपन देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसका एक्सप्लेन जो है ना वो सबसे पहले किया था आइंस्टीन ने। 1905 में आइंस्टीन ने इसका एक्सप्लेन किया था इसको, है ना। आइंस्टीन ने क्या क्या बातें देखो उन्होंने बताई थी। उन्होंने मैक्स प्लांक का क्वांटम जो थ्योरी है, मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को उन्होंने यूज़ किया, और अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की, ठीक है। क्या क्या बातें बताई थी उन्होंने, देखो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वो मेटल की प्लेट से बंधे हुए रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से। जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से बंधे हुए रहते हैं। यदि आपने थोड़ी सी इंटेंसिटी की लाइट डाली तो इन इलेक्ट्रॉनों पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, इंटेंसिटी आप बढ़ाते रहोगे, तो जैसे ही इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आप लोग एब्जॉर्ब करवाओगे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम ये भी इसको कंसीडर कर सकते हैं कि सपोज करो फोटॉन्स टकरा रहे हैं, फोटॉन्स भी तो लाइट ही होगी ना, तो फोटॉन्स टकरा रहे हैं, और फोटॉन्स के टकराते ही, फोटॉन्स के कोलाइड्स करते ही इलेक्ट्रॉनों का निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आइंस्टीन ने इस बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन यानी कि फोटॉन जैसे ही प्लेट पर टकराएंगे, क्योंकि उन्होंने फोटॉन से कंपैरिजन कर दी, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को उन्होंने यूज़ किया, तो फोटॉन बता रहे हैं वो। तो फोटॉन जैसे ही कोलाइड्स करेंगे मेटल से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना स्टार्ट कर देंगे। और एक वही बात कि इलेक्ट्रॉनों के निकलने में, रिलीज़ होने में और फोटॉन के टकराने में कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, यदि मान लो कोई फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, टकरा रहा है, कोलाइड्स कर रहा है, और उसकी एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी मान लो E इज इक्वल टू एच न्यू हो गई, ठीक है। सपोज द एनर्जी ऑफ फोटोन दैट कोलाइड्स फ्रॉम प्लेट इज E इज इक्वल टू एच न्यू। कितनी है वो? एच न्यू है, और ये ज़्यादा ही है एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, जो मैंने बता दी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो हो गई, तो मिनिमम एनर्जी क्या होगी, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज the electrons उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात कर रहा हूँ, कि बार में फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा। थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई W0, ओके, एंड दैट विल बी H न्यू जीरो, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी विल बी न्यू जीरो। अब ये सपोज करो,
ए इज़ ग्रेटर देन W0, मतलब इतनी एनर्जी चाहिए मिनिमम, लेकिन आप इससे ज़्यादा ही एनर्जी दे रहे हो, नहीं दे रहे। ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे उसका क्या होगा पता है ना, पहले ही मैंने बता दिया। जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में चली जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फिर, काइनेटिक एनर्जी विल बी E माइनस W0। और E की वैल्यू कितनी है, काइनेटिक एनर्जी विल बी E की वैल्यू h न्यू माइनस h न्यू 0। और काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 m इलेक्ट्रॉन के लिए MeV²। ओके, तो क्या लिख सकता हूँ, 1/2 MeV² इज इक्वल टू, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, h न्यू माइनस न्यू 0। इससे वेलोसिटी है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अरे नहीं कर लेंगे क्या, V² विल बी 2 इंटू h न्यू माइनस न्यू 0 अपॉन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और v कैलकुलेट करने के लिए फिर अंडर रूट ले लीजिए, इसका रूट ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी W0। और ये एनर्जी आप दे रहे हो, और ये एनर्जी यदि ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसको इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेंगे, किसके लिए, अपनी काइनेटिक एनर्जी में, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या क्या कंक्लूजन है आप बोर्ड पर देखते रहिए। क्या क्या कंक्लूजन है, यदि फोटोन की एनर्जी, पहले मेरे को ये बताओ कि यदि फोटोन की एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, क्या नहीं होंगे। इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी देन देयर इज कांट पॉसिबल टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज नहीं होंगे। दूसरी बात, यदि फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती है तो इलेक्ट्रॉन, जैसे ही फोटोन टकराएंगे प्लेट पर, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात, यदि मान लो कि फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी में उस एनर्जी को यूज़ में ले लेते हैं। तो ये 3 बड़े फैक्ट्स हैं इसके अंदर। क्या क्या फैक्ट्स बताए मैंने, पता है ना। पहली बात, यदि मान लो फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो गई तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। यदि फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है तो जैसे ही फोटोन टकराएंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और यदि फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन यूज़ में ले लेंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी में। ये बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ओके, अब अगला जो टॉपिक होगा ना वो होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम का, जिसमें अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, रिलीज स्पेक्ट्रम, इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये स्पेक्ट्रम क्लियर होते ही फिर आएगा अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज नील्स बोर एटॉमिक थ्योरी। ओके, अभी भी स्कूल की एक्सटेंड डेट को जो है वो स्कूल ओपन होने की डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। और मैंने आपको कह दिया है कि कोई भी व्हाट्सअप वगैरह आप लोग करो तो स्कूल पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो या डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो। कोई से क्वेश्चंस, आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है या क्वेश्चंस नहीं आ रहे ना, तो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। दूसरी बात ये है कि नोट्स है ना उसकी PDF मैं भेज दूँगा आप लोगों को, तो PDF से आप अपने नोट्स है ना वो प्रिपेयर करोगे। ठीक है, PDF से नोट्स प्रिपेयर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। कभी भी आप कॉल कर सकते हो मेरे को, कोई क्वेश्चंस है वो आप लोग पूछ सकते हो। एकमात्र ज़रिया वो वीडियो का ही है अभी, और कोई ज़रिया नहीं है पढ़ने का। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ में, कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एक बार टॉपिक को ज़रूर उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और एक बात और
कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन खुद सेल्फ भी आप सॉल्व किया करो, बुक्स ले आओ खूब सारी, ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो खुद सॉल्व करो। और न्यूमेरिकल नहीं आते तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, आपको बताएंगे, बिल्कुल कंप्लीट न्यूमेरिकल मैं करवाऊँगा आप लोगों को, ठीक है ना।